हमने तो एक आशंका है कि ये डेरे का सामान ना कहीं खुर्द फुर्द कर दे जो डेरे में ऐसी सामान है। मैं तो पुलिस प्रशासन से पहले कहता हूँ कि इसकी जांच करो। 2 दिन हो गए ये बातें सुनने के लिए, देखो देखे तो मैंने है नहीं, लेकिन सुनने में आई है कि 12 बजे के 2 बजे के बीच में यहाँ से कैंटर जाते हैं, पिछले गेट से निकालते हैं उन कैंटरों को। मैं तो कहता हूँ पुलिस अधिकारियों से आप लोग इसकी गहनता से जांच करो। तो सभी आ रहे थे, और वो जो सांचला वाले जो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, यार यार उन्हें तो जाके देखो भाई। मैं तो आप लोगों को भी कहूँ, जाओ थोड़ा पता करो इसके कारनामा का। पत्रकार हो आप तो, मेहनती हो। बोला मैं यहाँ का और यहाँ मेरे डेरे में नहीं बने। क्यों भाई, क्यों नहीं हमारा डेरा है? हमारा दादा नहीं जी करेगा तो जावांगे, कौन रोकेगा भाई इसको? इसका मतलब यू वहां से आके कहीं से होना सब ना पाबंदियां लाने लग जाएगा। पहले 8 फैलाई, ये 31 फैलावे है, फिर सारा गांव फैलाओगा, क्या इसकी छूटेगे? हमने एक बात कही थी भाई मोर साहब है, अब यू बाबा इतने रहेगा नहीं, यू यार पंगे करेगा। इसने तो पंगे मोर साहब करने हैं। अरे आप इतने हमारे 2.5-3 महीनों से आप देखने लग रहे हो कि ये यू बाबा टिक नहीं रहा। कभी हमारे ऊपर हाई कोर्ट में केस डाले है, कदे थाना में देवे है, कदे एसपी के देवे है, ई भी इसकी और नहीं चाल लीजिए भाई, अपने हासी कोर्ट के अंदर लगा दिया इसने। पहले 8 आदमियों पर था, अब की दफा 31 आदमियों पर दे रखा है इसने। 31 आदमियों पर। भाई इनसे मुझे खतरा है, ये मेरे डेरे के अंदर ना बढ़े। भाई मैं यहाँ का हूँ मालिक को नहीं होने देंगे भाई। वो जमीन रुकवाई, ये तो जमीन में ढोलीदार बना था, अपना नाम कराओ था, वो भी तहसीलदार पे लिखवाया, लिखा, और वो वापिस वो तसल्ली दी कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों को कमेंट आ रहे हैं भाई, जो उस पर है जो तहसीलदार की कोई मोर मार नहीं लगी इस प्रकार। जब अगला सरेआम बोल के जान लग रहा है, लिखित में देने लग रहा है, साइन करने लग रहा है, और मोर का तमिल को आया हो भाई, गए क्यों नहीं? तो कहने लग रहा है जो तहसीलदार की बात कर रहे हो आप, कौन सी की बात कर रहे? एक तो बाप लिखित में लिया, हाँ लिखित में लिया, वो भाई जो आपसे पूछ रहे हैं नहीं, वो आए जानते उड़े क्यों नहीं आए? जमीन को अनिल सरपंच की थी, सुरेश की थी, या किसी और गांव वाले की थी, ये तो सबके सिर की है भाई, अपने डेरे की जमीन है। कोई भाई अनिल सरपंच की लड़की का हाथ पे लिखे उसको नहीं हो यो पिंच, कोई बात को नहीं। गाम राम को जब ये बेइज्जती कर रहा था 26 तारीख को, के मानो गाम राम के गले भी नहीं हो। अरे दादा काले पीर के गले तो हो, जब इसकी जमीनें जान लग रही है। हमने कम से कम भी पता नहीं कितने उदाहरण इनको दे दिए, वो लोग तो भी नहीं शरीक हुए। तो उनके तो भाई आपने कुछ हमारे पास इलाज नहीं। लेकिन हाँ, जल्दी ही समय आ गया है, इसका सारा निचोड़ हो जाएगा। सरपंच साहब, जो भी मीडिया में आता है गांव का, तो उसी का नाम क्यों लिखवा देते हो? इसका काम है। अच्छा मीडिया वाले बयान लग गया, और ऐसे कोई भी ग्रामीण है नहीं सुनी थी, मैंने सुनी भी थी, दाएं बाएं किसी भाइयों ने फोन भी करे हैं मीडिया वालों के पास, आप लोग दूर रहो, ऐसे रहो, हैं बाकी कर रहे हम पता आए तो थे मेरे पास 1-2 भाई, हाँ चलो ठीक है। ये सारे हथकंडे अपनाओगा, इसका कुछ नहीं चलता। लोग जागरूक हो चुके हैं, इसके जो इसने पाप करे हैं, जो इसने घटनाएं करी हैं यहाँ, सारे उसे अवगत हो चुके हैं लोग। अब इसे कोई वो नहीं है कि वह कोई इस प्रकार का कि भाई यूपीवाड़ा का डॉन है क्या कोई सिस्टम है, टूची टूची करने के कारण ही यू अपना वो हो रहा है, घटनाएं नहीं करे तो फिर इसने दिक्कतें की थी। सरपंच साहब, जो डाणी सांचला के लोग हैं वो भी इसके मतलब विरोध में आए थे, उनके साथ में कुछ इन्होंने बहुत घटिया काम किया, तो उसने क्या मिले आए थे भाई, वो खुद आए, उनको पता चला कि 20 तारीख को खेड़ी चौंकड़ में गांव कोतकला बटली हो रही है, 12 भी हमारे साथ सारा आसपास के गुआंढ भी थे, दूर दूर के लोग भी आ गए थे वहां, जिनकी सहानुभूति हमारी पंचायत के साथ थी। और जिसका ये था कि ये महाराज गलत कर रहा है, ये बाबा है, गलत बिठाया गया है, संघर्षशील हो। किस प्रकार के कारनामे करें आपने? उन्होंने इसके कारनामे क्यों है? इसके है डेरा पे अपने आदमी बिठा के कब्जा कर, संडील का डेरा था, सांचला का वो भाई आए हुए थे, संडील के डेरे में भी यही हुआ था। वहां उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, घर में वहां की कड़ी कुड़ी भी तार के लाया है, खेड़ी संडील डेरे से, ये वहां इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, इसके गनमैनों पर। और एक हाईकोर्ट में 306 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है, जिसका फैसला आने वाला है। ये 2 ऑलरेडी तो संडील से ही जुड़े हुए हैं मैटर। ये ऑर्डर के सारी जगह पीछे से रामरा का भी मैटर आया था,
रामरा का भी तो मैटर आया था पीछे जी, वहां भी इस प्रकार, मतलब इसने कोई घटना ऐसी नहीं टिक तो यूरेनिया सही नहीं। सरपंच साहब, सुनने में आया कि भी राजकोट एरिया में से मतलब सामान के भर के कैंटर निकलते हैं। बिल्कुल भाई, सुनने में मैंने भी आया है। वो कोई इसमें कबाड़ कवा है, कोई किमे का। मैं तो पुलिस प्रशासन से कहूँ कि आप इसकी चेकिंग करोगे, रात को जावे हैं कि नहीं जावे हैं, क्यों जावे हैं, किस चीज के वे टैंकर वो कैंटर जाने लग रहे हैं, क्या उनमें सामान है। आपने क्या लगा सर साहब वो भाई के हैं? वो जो कैंटर पर जाओ उसमें आपने क्या लगा है, वो लोग बता रहे हैं बहुत सामान देखो एक बात तो मैं बता दूं, इसका जाना यहाँ से तय है, और कहीं ना कहीं इसको ये भनक लग भी चुकी है। अगर चुराए जाते हैं चले जाते हैं तो क्या उनकी सीबीआई जांच? भाई सीबीआई की तो हो ना हो, लेकिन जो हमारे लेवल की ये जांचें ये जरूर करवाए जाएंगे हम, एक एक पैसे का हिसाब लेवाएं भाई। और सरपंच साहब, जब भी मतलब कि मान के चलो कि सुराई नाथ से चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जो यहाँ चला के जाएगा, हाँ, जो बिल्कुल भाई, जमीन की बिजाई कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उनका क्या रहेगा? ठीक बात संजय भाई, इतना बढ़िया बात हो जाएगी। मेरी उन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, जो ये डेरे की जमीन बो रहे हैं। हमने एक बोर्ड लगाया था, वो बोर्ड वैसे नहीं था, आपने देखा होगा, 1989 का डीसी साहब का फैसले के आधार पर हमने लगाया गया था, और गांव में शांति रहे इसलिए लगाया गया था, न कि हमने को उसको भिजंती या किशोर भाई को। भाई डेरे की जमीन है, बाबे बोएंगे, बाबे बोंदे आए, बाबे बो, इसमें भारी है, गांव का व्यक्ति ना बोए। बाब्या पे जितनी बोई जाए, खेती करी जाए, कर लो, पहले करे नहीं कर दे, ये तो पीछा स्वाद पड़ेगा, बेटोलो पीछे साल भर के जाओ कड़िया टापू पे, ये तो काम हो गया इन्हें। और फिर ये 50 किले की खेती दे रखे हैं, 20 किले की खेती दे रखे हैं, भाई ये गलत है। मेरे इन भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कदे तटका भाई, यू बाबा जाने के बाद तारे फिर रोले माचर, फिर न्यू कम हमने तो इतने पीछे लाग लिए, बिजाई पे लाग लिए, बयाना दे दिया, अपना हिसाब कर लियो। सभी मीडिया के माध्यम से मैं इन भाइयों को ये बात कह रहा हूं, वह अपना हिसाब किताब कर लियो, इसका गला कदे सामान का गला गला यू सारा सौदा चले। ठीक है ना भाई, और आप लोग भी इसको पुरजोर कोशिश करो कि इसको बात को ज्यादा से ज्यादा। दूसरा हमने एक बात कह रखी है कि जो बिजली का बिल है, सरकार ने वो भरवाया नहीं है ना, इस पर कोई कार्रवाई करी। 6,37,000 का पेंडिंग बिल है, वो कौन भरेगा, वो कौन भरेगा भाई, सरकार ने इसके बारे में भी तो देखना चाहिए। गांव में कुछ लोगों का कहना था जो जमीन नाम प्रमाण का ये कारण था, वो जो बिजली का कनेक्शन लेते इस काम करवाए, तो अब बिना कनेक्शन क्यों कर चल रही हो, 5 टेबल हैं, वो कैसे चल रहे हैं भाई, अब चोरी छिपे एक आधा का और चलवाने लग रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, 5-5 6 टेबल बिना बिजली के चल रहे हैं। एक लोन की बात सामने आई थी, पापा लोन लेना चाहते हैं, उसकी जांच कराएं भाई, हमारी नॉलेज में नहीं है, बात तो आ रही है, लेकिन उसकी अच्छा करा कि आप लोगों ने बताई थी, और इसके बारे में भी जांच कराएं भाई, लोन लेना चाहो है जी। अच्छा, एक जो डाणी साथ के जो लोग थे ना जी, उन्होंने मतलब एक जाति को लेकर के उन्होंने सवाल किया था कि हमारे गांव में इसने बता दिया कि मैं प्रजापत हूँ, तो यहाँ ये ब्राह्मण बता रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में भी हम जांच करने लगे, हमने तो नहीं भेजा है, कहते यू अपना आधार कार्ड जड़े जन्म स्थान का वो लिया दो, हमें तो मानना इसका। आज तक इसका किसी ने न्यू कौन बेरा, यू गांव कौन सा का है, किस घर में पैदा हुआ है, यू ब्राह्मण का घर पैदा हुआ है कि प्रजापत का घर पैदा हुआ है, किसी ब्राह्मण भाई का पैदा हुआ है, किसका पैदा हुआ है, डकोत का हुआ है, जाट का हुआ है, कड़ा हुआ है, यू हमने तो इसका न्यू कौन बेरा आज थे, होया कहाँ है ये भी नहीं बेरा। अरे यू यहाँ बैठे है 7 साल से इस नगरी का अन्न पानी खाने लग रहा है, इसको बताने का दायित्व तो नहीं है कि मैं उड़ा पैदा होया, यू मेरा गांव है। अरे उसी टाइप का पेपर में भी आया था, उसमें 6 क्वेश्चन संदेहजनक है कि नहीं, सीटी का जो पेपर इसने कराया था, मैं तो फिर कहूं भाई, के सर्टिफिकेट दिए इसने, और वो 98 नंबर सवाल इसने पूछ रखा है, नहीं मैं रखू ये सारे सवाल से रखू, पूछते रहिए मैं बताता रहूंगा। ये देखिए 98 नंबर सवाल है, 26 से 30, मेरी उम्र बताओ सुपराई नाथ की, बताओ भाई कौन सा यू स्वामी दयानंद के है यू भाई, यू एक पाखंडी आदमी की उम्र बताओ भाई, ढोंगी पाखंडी आदमी की उम्र बताओ, इसकी न्यू पूछो। बट यू कौन सा सिटी में उनका न्यू पूछो, यू किसने कराया था यू पेपर तैयार, कौन सा संस्था थी वहां, कई आ रही थी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, सुनने में आता है खुद ने तैयार किया था, यू कौन सा पीएचडी है भाई। और फिर इसने खुद कह के इतनी बड़ी संस्थाएं जो चला रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं बड़े बड़े, वो मूर्ख क्यों बने भाई, इतने बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में गिरा। तो
सोचने लायक है कि अगर इसने तैयार कराया है, यू कौन सा पीएचडी है भाई। 6% पूछ रखे हैं कि हमारे नगरी खप्पड़ का बारे में, रोर बारे में, कहीं तो बेरा ही को नहीं। चलो उनके बारे में पूछ लिया, लेकिन यू कौन सा था भाई। सुखराहीनाथ की उम्र बताओ, बोलो भाई। यू अपने आप को हैंडसम दिखाओ है, पहलवान दिखाओ है कि या किसी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी उम्र को बता रहा है मेरी इतनी है। बताओ भाई, इसके पूछो इससे। दूसरा एक और आया, एक और पंडित जी की वीडियो बनाई होगी आप लोगों ने, जो रसोईया था, कौन से भाई ने बनाई थी। हाँ, तो वो क्या कह रहा था, मैंने एक सवाल पूछा था, भाई वो महिला कौन थी। मैंने पूछा था भाई वो महिला कौन थी जो यहाँ 1 साल से 10 महीने से 6 महीने से रह रही थी, इसके पास रह रही थी। वो ई बीच में खुलासा आया, वो पंडित जी और रसोईया, जैसे वो अनीता है वो वहां सेवा कराया करती, यू रसोईया था अपने। तो इसने भी तो बेरा था नहीं, रोटी पानी तो उड़े लेना होगी भाभी, क्या बनाओगी। तो उसने कराया, मैं यो अरविंद की बुक है, किसकी बुक है, लुगाई तो लेडीज तो इसके बाद रहा करती, किसकी बहू बनाया रहता, क्या किसकी थी वह। मेरा एक के मैटर था। और जो ये गांव के भाई नु कहते प्रूफ दिखा, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ था भाई, और क्या था, और क्या प्रूफ चाहोगे था मैं। इसके बाद महिला का के 1 साल रहना के तू के भैया, क्या मतलब भाई। ये सारे सबूत आने लग रहे हैं इसके। और मैं तो इसका गलत जो भाई से नहीं, मंडी आके नेम ठाऊ थे, ये भाई पूछिए उससे, पूछो उससे थोड़ा। हाँ, और कुछ भाई। अब जैसे कि मतलब सरपंच साहब जमीन को तो रोक दिया है, तो इसको कब बदला जाएगा। रोका को नहीं, हमने तो सिर्फ कहा है रुकेगी नहीं है। फिर मैं कहूँ इन भाइयों ने अपना हिसाब किताब कर लो भाई, इस गल है गणे दिन का मेहमान नहीं है यू, अपना हिसाब किताब कर लो। कदे तड़के फिर गांव वाले ने न्यू कहो कि मामा अरे पीछे रह गए, देर हमारी बुआई रह गई थी। ये तो बाबिया की जमीन है और बाबे बोएंगे, फिर कहता हूं मैं, और कोई नहीं बोएगा इसको। इसके लिए फिर हमने संघर्ष करना है। बाबे ही की जमीन और बाबे बोएंगे। यहाँ गाड़ियां कितनी है, साधन ट्रैक्टर कितने हैं, सारे साधन डेरे के हैं, इनका सबका हिसाब लिया जाएगा भाई। फिर प्रशासन से मांग करेंगे इन बातों का सारे का हिसाब लिया जाए। वैसे तो जी सुखराहीनाथ जी अपना सही किताब को कर रहे हैं, लेकिन तो एक जन है, पंडित जी का भी कहना आया और अनीता जी का भी, कि वहां पर शराब के डेरे में शराब की बोतलें मिली। फिर मैं तो पहले ही कहूं था भाई, मैं तो पहले ही कहूं 2-4 ठीक पाऊंगे वैसे, जो भाई नहीं पीते होंगे, बीड़ी दारू नहीं पीते होंगे, नशा नहीं करते होंगे, लेकिन लगभग के जो टेस्ट करवा ले, जो टेस्ट करा कर हैं, ये सारे नशे में नहीं करते होंगे। बताओ ना, यही आरोप दाढ़ी सांसला के लोग जो थे उन्होंने भी लगा था कि एक पेटी खारे की और कुछ शराब की बोतलें वहां जो इसने प्रशासन छोड़ रखा था उनके पास में, लेकिन उससे पहले हमारे डेरे में ऐसा काम नहीं होता था। ऐसा है जी, आप लोग देखते रहना, ये लोग अपना आप आएंगे जो दबे हुए थे। जो लोग, मुझे खुशी आज इस बात की है कि लोग इसके बारे में, इसके पाप कर्मों के बारे में जो यू कर रहा है, लोग उसको जानने लग रहे हैं और खुल के बोलने लग रहे हैं। आज वो लोग खुद के बोल रहे हैं भाई यू कैसा आदमी है, इसके बारे में सब बोल रहे हैं। तो ये बातें की काम है कि यहाँ लेडीजों को रखना, नचाना, अभद्र भाषा बोलना, कोई सिस्टम है यहाँ। गांव के आदमियों को दौड़े मुंह से, काले मुंह से बोलना, हाथों में रिवॉल्वर लेकर फोटो खिंचवाने, फायर करके आने कहीं जाके। हाँ, जांच कराओ, करा के क्लियरेशन दो भाई। ये आपने इतने दिन हो गए, जांच क्यों नहीं कराई इसने, ये फोटो दिखावा है यू, जांच क्यों नहीं कराई भाई इतने दिनों से। ये विवाद चल रहा है 2.5-3 महीने से, हम कह रहे हैं, और इससे पहले कभी इसने जांच करानी चाहिए इसकी। भाई ये गलत है, हमें तो कहा हमें ठीक है, तू बता दो हमने भाई, ये कोई इनका वो तो लिया लाइब्रेरी, इसको चेक कराओ भाई, ये ना एडिटिंग कर रखी है या ओरिजिनल है। नहीं, लेकिन जो सुखराहीनाथ है उनका तो कहना ये है, समय समय के साथ में चीजें अपडेट होती है। जैसे गोरखनाथ जी चिंता रखते थे, भोलेनाथ जो है वो त्रिशूल रखते थे, अब गन का जो टाइम आ गया तो मान तो गया ना, क्या गन ले रहा हूं मैं, अरे जो ले रहा होगा तो रख के दिखा। फिर वो मानने, अब गन का मानने लग रहा है, गन वो ले रहा है तो एडिटिंग कैसी होगी भाई, हो सकती है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, फिर एक आखिरी बात बता रहा हूँ आपने, जो ये सामान जाने लग रहा है, मेरे गांव राम से भी मेरी गुजारिश है और भाइयों से और प्रशासन से भी इसकी जांच कराओगे।